वो मजे से किसी और की गर्लफ्रेंड को निहार रहा था कि तभी हथियारों से लैस एजेंट उसके आलीशान घर में घुस आए। वो बिल्कुल नहीं घबराया, बस शांति से अपने हाथ ऊपर कर दिए। भले ही एजेंट ने उसका गला बुरी तरह पकड़ रखा था, फिर भी जिम्मी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। क्या तुम अभी हंस रहे हो? एजेंट ने जिम्मी को जमीन पर पटक दिया और बुरी तरह से उसे हथकड़ी पहना दी। पुलिस को उसके घर से न केवल कई किलो नशीला पाउडर मिला, बल्कि हथियार, गोलियां और बेहिसाब पैसा भी बरामद हुआ। इतना सब होने के बाद भी जिम्मी शांत था, लेकिन जब एजेंट ने 2 भारी हथियार निकाले तब जाकर उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट दिखाई दी। साइलेंस। जिम्मी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शुरू से लेकर अंत तक ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और वो इसमें सिर्फ एक मोहरा था। जिम्मी को फिलहाल हिरासत में रखा गया था। उसे पूरा भरोसा था कि उसका पिता, जो एक रिटायर्ड पुलिस वाला है, उसे बचाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। लेकिन पिता ने आकर उसे एक अच्छी और एक बुरी खबर सुनाई। बुरी खबर ये थी कि जिम्मी के घर से भारी मात्रा में गैरकानूनी सामान मिला है, जिसके लिए उसे 10 साल की सजा हो सकती है। अच्छी खबर ये थी कि पिता ने अपनी पहचान का इस्तेमाल करके एक वकील से बात की है। अगर जिम्मी अदालत में अपना जुर्म कबूल कर ले तो सजा घटकर 5 साल हो जाएगी, और अगर जेल में बर्ताव अच्छा रहा तो शायद 2 साल में ही रिहाई मिल जाए। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो यही विकल्प सबसे बेहतर लगा। अदालत में जिम्मी ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने कहा था और अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि अब बस औपचारिकता बाकी है, जज साहब रस्म पूरी करेंगे और उसे कम सजा मिल जाएगी। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जज का फैसला बिल्कुल उल्टा होगा। चूंकि जिम्मी के पास खतरनाक हथियार और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ मिले थे, इसलिए जज ने उसे सबसे कड़ी सजा सुनाने का फैसला किया। ये सुनकर जिम्मी के होश उड़ गए और उसके पिता के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। ये बात तो तय थी कि उस वकील ने बाप बेटे दोनों को धोखा दिया था, लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत फैसला हो चुका था। जिम्मी चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले, अब कुछ नहीं हो सकता था। 7 महीने की जेल की जिंदगी ने जिम्मी का हौसला तोड़ने के बजाय उसे और पक्का बना दिया। उसने लोगों से घुलने मिलने का अपना हुनर वहां भी दिखाया और जेल में भी उसका सिक्का चलने लगा। एक दिन गार्ड उसे एक अलग कमरे में ले गया जहां पहले से ही 2 लोग बैठे थे। जिम्मी ने उस सफेद दाढ़ी वाले आदमी को तुरंत पहचान लिया। ये वही वकील था जिसने उसे फंसाया था। इससे पहले कि जिम्मी कुछ बोलता, दूसरे आदमी ने अपना परिचय दिया। उसका नाम लॉरेन था और वो FBI से था। उसने साफ कहा कि उन्हें पता है कि जिम्मी इन 7 महीनों में जेल में कितने मजे से रह रहा है। न केवल उसने वहां के गैंग्स के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, बल्कि अपना एक छोटा मोटा धंधा भी शुरू कर दिया है। वो जेल के अंदर ही खूब पैसे कमा रहा था। FBI ने जिम्मी के बारे में इतनी जांच पड़ताल इसलिए की थी क्योंकि उन्हें उसकी इसी काबिलियत की जरूरत थी। लॉरेन ने बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे की बात की। वो जिम्मी के साथ एक सौदा करना चाहता था। अगर जिम्मी दूसरी जेल में शिफ्ट होने को तैयार हो जाए और वहां एक पागल कैदी लैरी के करीब जाकर उससे लड़कियों के कत्ल और लाशों के ठिकाने का सच उगलवा ले, तो इनाम के तौर पर जिम्मी की 10 साल की सजा तुरंत माफ कर दी जाएगी। वो उसी वक्त आजाद हो जाएगा। सुनने में ये ऑफर किसी लॉटरी जैसा लग रहा था, लेकिन इसके पीछे का खतरा जिम्मी की जान भी ले सकता था। लैरी वो दरिंदा था जिसके आगे पूरी अमेरिकी पुलिस भी बेबस थी। उस शैतान ने कुछ ही सालों में कम से कम 14 जवान लड़कियों को बेरमी से मार डाला था। सबसे बड़ी बात, उसे सफाई का कीड़ा था। कत्ल करने के बाद वह मौके को पूरी तरह साफ कर देता था, यहाँ तक कि मरने वाली के कपड़ों को भी तह करके रखता था। यही वजह थी कि पुलिस सालों तक कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई। अभी कुछ समय पहले 1 साल पुरानी वारदात में उन्हें एक नया सुराग मिला, जिससे आखिरकार पुलिस उस तक पहुंच पाई। ये मामला एक मक्के के खेत में हुए कत्ल का था। वहां मौजूद इकलौते गवाह ने बताया कि कातिल एक गोरा आदमी था जो सिल्वर ग्रे रंग की डॉज गाड़ी चला रहा था। इसके अलावा और कोई सुराग नहीं था। इन अधूरे सुरागों से कातिल को ढूंढना नामुमकिन था, इसलिए फाइल बंद पड़ी थी। तभी अचानक पुलिस चीफ को एक शिकायत मिली। एक लड़की ने बताया कि घर जाते वक्त एक आदमी वैन में उसका पीछा कर रहा था और उस वैन का रंग भी ग्रे था। ये सुनते ही पुलिस का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत इस घटना को उस पुरानी हत्या के मामले से जोड़कर देखा। गाड़ी के नंबर से पता चला कि पिछले 1 साल में इस गाड़ी के खिलाफ 3 बार शिकायतें आ चुकी थी और हर बार इल्जाम लड़कियों का पीछा करने का था। इससे उनका शक और गहरा हो गया। इस सुराग का पीछा करते हुए वो आखिरकार उस गाड़ी के मालिक तक पहुंच गए, एक अजीब से हुलिये वाला आदमी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आवाज बहुत कोमल थी, बात करने का तरीका बहुत शांत और स्वभाव बहुत विनम्र था। कोई भी उसे उस खूंखार कातिल के रूप में सोच भी नहीं सकता था। पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए वो सिर्फ इशारों इशारों में पूछताछ कर रहे थे ताकि उसके मुंह से उन लड़कियों के बारे में कुछ निकलवा सके। लेकिन वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसे फंसाना आसान नहीं था। पुलिस के सवालों पर वो या तो जवाब घुमा देता या फिर शायद हो सकता है, लगता है जैसे गोलमोल शब्दों में बात टाल देता। उसकी बातें सुनकर लगता था जैसे उसका दिमाग ठीक नहीं है। जब लड़की का पीछा करने वाली बात पूछी गई तो उसने कहा कि वो तो बस मजाक कर रहा था, उसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। पुलिस को शक तो था पर वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। पूछताछ लगभग खत्म ही हो रही थी कि तभी लैरी ने अचानक कहा कि उसे सपने देखने का शौक है। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन वो हर बात को अपने सपनों से जोड़कर बता रहा था, जिससे पुलिस का दिमाग चकरा गया। और भी हैरानी की बात तब हुई जब लैरी ने थोड़ी देर रुकने के बाद अपनी बात पलट दी। उसने कहा कि उसने सपने में लड़कियों को नहीं मारा, बल्कि मारने के बाद उसे बहुत सारे सपने आए, ऐसे उल्टे सीधे और बिना सिर पैर के जवाबों ने पुलिस को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया था। यहाँ तक कि शांत स्वभाव वाले पुलिस चीफ को भी हंसी आने लगी थी। जब लगा कि बातों से काम नहीं बनेगा तो चीफ ने सीधे उस मारी गई लड़की की फोटो निकालकर सामने रख दी। फोटो देखते ही लैरी अचानक बहुत ज्यादा घबरा गया। वो मुड़ा और जिद करने लगा कि उसे घर जाना है अपनी माँ के पास। सबूत न होने की वजह से उन्हें उसे जाने देना पड़ा, लेकिन लैरी की इस हरकत ने पुलिस का शक यकीन में बदल दिया। फिर पुलिस चीफ ने अपने FBI दोस्त लॉरेन को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने जुगाड़ लगाकर एक झूठ पकड़ने वाली मशीन यानी पॉलीग्राफ का इंतजाम किया ताकि लैरी के
मुंह से कुछ सच निकलवा सके, पर लैरी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एजेंट के सवालों पर वो फिर से बहकीब की बातें करने लगा और इधर उधर की कहानियां सुनाने लगा, पर मुद्दे पर नहीं आया। आखिर में एजेंट ने तंग आकर फिर से उस लड़की की फोटो दिखाई, लेकिन इस बार लैरी पीछे नहीं हटा। उसने कहा वो मोटरसाइकिल चला रही थी और मैं खड़ा हो गया और उससे बातें करने लगा। शुरू में तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर वो, है ना, वो हमेशा ही बहुत अच्छी थी। बस वो बहुत दुखी थी, सच में बहुत दुखी। ये कब की बात है? जब वो उदास थी तो वो मेरी गाड़ी में थी और फिर खेत में। गजब है, वो उसे मक्के के खेत में ले गया। तो एक जवान लड़की दुखी नहीं होगी तो क्या होगी? एजेंट की पूछताछ में उसने न सिर्फ वारदात की सही जगह बताई, बल्कि ये भी कबूल कर लिया कि कुछ समय पहले एक और कॉलेज स्टूडेंट का जो मर्डर हुआ था वो भी उसी ने किया था। यहाँ तक कि मारने का तरीका भी उसने एकदम साफ साफ बता दिया। ये वो खुफिया जानकारी थी जो पुलिस ने अब तक पब्लिक को बताई भी नहीं थी। जाहिर है ये वही सन की कातिल था जिसे पुलिस बरसों से ढूंढ रही थी। शेरिफ ने तुरंत एक कबूलनामा प्रिंट किया, बस उस पर साइन करते ही उसे सजा दिलवाई जा सकती थी। उन्हें लगा था कि इस चालाक इंसान से साइन करवाना मुश्किल होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लैरी ने बिना कुछ सोचे समझे पेन उठाया और साइन कर दिए। पुलिस को लगा कि चलो अब मामला खत्म हुआ, लेकिन जब पुलिस ने लैरी के घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां कोई भी सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि उसकी गाड़ी भी एकदम साफ सुथरी थी, जुर्म का एक भी सुराग नहीं मिला। पर अच्छी बात यह थी कि लैरी अपना जुर्म कबूल कर चुका था। लेकिन शेरिफ के होश तब उड़ गए जब जेल ले जाते वक्त रास्ते में ये आदमी अचानक अपनी बात से पलट गया। उसने कहा कि पहले उसने जो कुछ भी कहा था वो सब तो उसने सपने में देखा था, और ऊपर से शेरिफ के दबाव की वजह से उसे मजबूरी में उस कागज पर साइन करने पड़े। मुसीबत और बढ़ गई जब उसके भाई ने उसके लिए एक वकील कर लिया। कोर्ट में जज को लगा कि उसे मानसिक बीमारी है और वो आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है, इसलिए वो सही फैसले नहीं ले सकता। इसलिए जज ने उसकी अपील मान ली। अगर अगली सुनवाई तक पुलिस कोई पक्का सबूत नहीं ढूंढ पाई तो उसे बेकसूर मानकर छोड़ दिया जाएगा। सब जानते थे कि अगर वो समाज में वापस आया तो वो पक्का फिर से भयानक जुर्म करेगा। इसलिए फेडरल एजेंट्स ने जिमी की मदद लेने का सोचा। लेकिन जब जिमी ने उस बदनाम जेल के बारे में सुना जहां पागल कैदियों को रखा जाता है तो उसने फौरन इस पागलपन भरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो बस एक ड्रग डीलर है, कोई कातिल नहीं, और वो अपनी आजादी के लिए किसी सनकी आदमी के साथ नहीं रहना चाहता था। वो तो बस शांति से अपनी सजा काट कर इस नरक से निकलना चाहता था। लेकिन लॉरेन ने हार नहीं मानी। जाने से पहले उसने जानबूझकर लैरी की फाइल वही छोड़ दी ताकि जिमी उसे पढ़ने के बाद फैसला ले। कम से कम मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ दे रही हूँ। शुरू में जिमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके पिता, जो एक रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, उसे बचाने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। जब लॉरेन ने वो डील सामने रखी थी तो पिता ने साफ मना कर दिया था। वो दोनों पहले भी बाप बेटे को धोखा दे चुके थे, वो दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता था। इसी तरह जिमी ने जेल में कुछ समय और आराम से बिताया। लेकिन एक दिन उसकी माँ के अचानक आने से सब कुछ बदल गया। जिमी के पिता को कुछ दिन पहले स्ट्रोक आया था और अब वो न तो ठीक से बोल पा रहे थे और न ही ठीक से चल पा रहे थे। इसका मतलब ये था कि पिता के सहारे जेल से बाहर निकलने का रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका था। उस रात जिज्ञासा में आकर जिमी ने आखिर वो फाइल खोली ली। उसके अंदर जो लिखा था उसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। काफी सोच विचार के बाद अगले दिन जिमी ने फिर से लॉरेन से संपर्क किया और वो डील मानने को तैयार हो गया। लेकिन जिमी ने ये नहीं सोचा था कि लॉरेन तुरंत नहीं कहेगी। उसने कहा कि ये ऑफर उसने कई और कैदियों को भी दिया है, ये तो बस एक इंटरव्यू जैसा है। उसे ये मौका मिलेगा या नहीं ये जिमी के आगे के व्यवहार पर निर्भर करता है। लॉरेन की इस चाल ने जिमी को परेशान तो किया, लेकिन इससे उस मौके को पाने का उसका इरादा और पक्का हो गया। अगली मुलाकात में जिमी ने अपना वो अड़ियल रवैया छोड़ दिया और बड़े ही विनम्र और सच्चे तरीके से पेश आया। जब उसने बाकी कॉम्पिटिटर्स की फोटो देखी तो जिमी ने खुद अपनी खूबियां बताई और अपने पुराने बुरे कामों को भी स्वीकार किया। आखिरकार अपनी सच्चाई और अपनी पर्सनालिटी की वजह से उसे ये काम मिल गया। ऑडिशन खत्म हुआ। दूसरी जेल में शिफ्ट होते वक्त जिमी ने वो सादे कपड़े पहन लिए जो उसके लिए तैयार किए गए थे ताकि वो उस खतरनाक जेल में आसानी से घुल मिल सके जहां बड़े बड़े संख्या अपराधी बंद थे। किसी को शक न हो इसलिए एजेंसी ने जिमी को एक हथियारों के सौदागर की झूठी पहचान दी। लेकिन सुरक्षा के लिए जिमी के इस खुफिया मिशन के बारे में सिर्फ जेल के वार्डन और डॉक्टर को ही पता था, बाकी किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इसके अलावा लॉरेन जिमी की गर्लफ्रेंड बनकर बीच बीच में उससे मिलने आने वाली थी। एक तो दूसरों की नजरों से बचने के लिए और दूसरा केस की प्रोग्रेस जानने और जिमी को जरूरी मदद देने के लिए। लॉरेन का प्लान सुनकर जिमी तो बस अभी के अभी शुरू करना चाहता था, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि लॉरेन ने उसे खास तौर पर चेतावनी दी थी। अगर मिशन के दौरान जिमी की गलती से उसकी सजा बढ़ गई तो उनके बीच का सारा समझौता रद्द हो जाएगा और फिर जिमी को हमेशा के लिए उसी जेल में सड़ना पड़ेगा। शुरू में तो जिमी इस मिशन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब गाड़ी सचमुच जेल के दरवाजे पर पहुंची तो जिमी के पसीने छूटने लगे। वैसे इसमें जिमी की भी गलती नहीं है, आखिर वो कोई पेशेवर जासूस तो था नहीं उसने कोई ट्रेनिंग ली थी। इस मिशन में जरा सी चूक हुई तो आजादी तो दूर जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था। वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। खैर साथ वालों के समझाने पर जिमी ने आखिरकार खुद को संभाला और मिशन पूरा करने के लिए तैयार हो गया। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आजादी पाने के लिए यही एक मौका था। जेल में आते ही जिमी का सारा सामान ले लिया गया। यही नहीं, उसे पूरे कपड़े उतारकर बारीकी से अपनी चेकिंग करवानी पड़ी। उसके बाद कैदी के कपड़े पहनकर उसे उसकी कोठरी में ले जाया गया। उस जेल के हालात जिमी की सोच से भी ज्यादा खराब थे। नए कैदियों को पुराने कैदियों के पीछे चलना पड़ता था और खाना देखकर तो उल्टी ही आ जाए। पर मिशन पूरा करने और आजाद होने के लिए उसे ये सब बर्दाश्त करना ही था। लेकिन काफी ढूंढने पर भी उसे लैरी कहीं दिखाई नहीं दिया। जिमी घबराने लगा। उसे लगा कि कहीं एजेंसी ने उसे फिर से बेवकूफ तो नहीं बना दिया। असल में लैरी सफाई का बहुत शौकीन था, इसलिए जेल के पहले ही दिन उसे बॉयलर रूम में काम दे दिया गया था और आज मशीन खराब होने की वजह से लैरी को देर तक काम करना पड़ा, इसलिए वो अपनी कोठरी में देर से लौटा। जिमी को पता भी नहीं था कि इस वक्त वो और लैरी बस
एक दीवार की दूरी पर है। मौत और जिंदगी का ये खेल अब चुपचाप शुरू होने वाला है। बहुत सारे सवाल अभी बाकी है। जिंदगी भी एक अनजानी बाजी की तरह है। हम अक्सर मुश्किलों में फंस जाते हैं, दोराहे पर खड़े हो जाते हैं, कभी धोखा मिलता है तो कभी हम भटक जाते हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता और खतरों का सामना करता है उसे ही अपनी मंजिल मिलती है। जिमी की कहानी अभी जारी है और हम सब भी अपनी अपनी जिंदगी में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बस अपने उसूलों पर टिक कर आगे बढ़ते रहना ही जीत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ ईथन, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।